नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 22 अगस्ट शुक्रवार। चलतु देखने आज सकाळ किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि पर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने क्यों जिला देखुंती, जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वप्रथम पहुंच पार। नंबर 1, सरकार धान 800 टंका इनपुट सहायता वृद्धि करछंती। फल जो चाषी अन्य चाष करुथिले सेमाने एबे धान प्रति आकर्षित होउछंती। एथिपाई अन्य फसल प्रभावित होउची, तेणु अन्य फसल को प्रोत्साहन देवा राज्य सरकार योजना करुछंती बोली राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी कहिसंती। राज्य में धानर सर्वनिम्न सहायता मूल्य क्विंटाल पिछा 2300 टंका रही बेले बोनस बाबद को 800 टंका रही। मोटामोटी भाव कहवा गले बीजेपी सरकार आसिया पर धान क्विंटाल जन चाषी 3100 टंका मिलुची। फल अधिकांश धान चाष आकृष्ट होउछंती, जहां अन्य फसल यथा डाली जातीय फसल मका पनीपरिबा आदि फसल चाष प्रभावित होउची। एहाकु दृष्टि रखी राज्य सरकार अन्य फसल प्रति ध्यान देइछंती। अन्य फसल चाष करबाकू चाषी प्रोत्साहन जोगाई देउछंती। नंबर 2, खोर्धा रोड डिविजन अंतर्गत खोर्धा रोड पलासा सेक्शन मध्य सुरक्षा संबंधी आधुनिकरण कार्य जारी रही। एथिजोगु ट्रेन चलाचल में अस्थायी भाव परिवर्तन करा जायछि। सेप्टेम्बर 24 पर्यंत 3टी ट्रेन बातिल करा जायथिबा बेले 4टीर गंतव्य स्थल परिवर्तन होइछि। नंबर 3, मुख्य शासन सचिव मनोज आहुजांको अध्यक्षतार बुधवार दिन 139तम राज्य स्तरीय सिंगल विंडो मंजूरी कर्तृपक्ष बैठक अनुष्ठित हो जायछि। एथिरे 4515 कोटी टंकार 18 नुआ प्रकल्प शिल्प प्रस्ताव को मंजूर मिलिछि। एहा द्वारा राज्य में 8 जिले में 8200 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। इस्पात, भित्तिभूमि, पर्यटन, अक्षय शक्ति, इजान, डाटा सेंटर, बायोफ्युएल, फार्मा भली क्षेत्र में शिल्प गुड़िक आसिबो। ढेंकानाल में आइनक्स सोलार लिमिटेड पक्षरु 5 गीगावाट बैटेरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आसेम्बली प्लांट आसिबो। ए प्रकल्प में 283 कोटी टंकार निवेश सह 51 नियुक्ति सुजोग सृष्टि हेबो। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड जाजपुर 90 कोटी टंका विनियोग में एक ग्रीन हाइड्रोजेन विनिर्माण यूनिट करिबो। रायपुर भित्तिक ग्रीन एजेंसी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी गंजाम रे 750 कोटी टंका विनियोग में एक 2 गीगावाट सोलार सेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पसाइबो। ए यूनिट रे 550 नियुक्ति आसिबे। नंबर 4, ओडिशा विधानसभा मौसुमी अधिवेशन ପାଇଁ घोषणा ହେଲା तारीख। आसंता सेप्टेम्बर 18 रे बसिबो मौसुमी अधिवेशन। 25 तारीख जाए चलिबो गृह। एथिरे मात्र 7टी कार्य दिवस रहिबो। एनी बाचस्पतिଙ୍କ कार्यालय पक्षरु सूचना दै जायछि। सूचना अनुसार चलित मौसुमी अधिवेशन में सरकार को घेरिबा को विरोधी प्रस्तुत रही। नारी निर्यातना को और आईन श्रृंखला को मुख्य प्रसंग कर विरोधी बीजेडी और कांग्रेस, एफएम कॉलेज छात्री मृत्यु घटना, बलंगा छात्री पोड़ी घटना, गोपालपुर गणदुष्कर्म मामला, महानदी जल विवाद प्रसंग, बन्या क्षतिग्रस्त को क्षतिपूरण राशि, छात्र संसद निर्वाचन प्रसंग, पोलाभरम ओटीटी प्रश्नपत्र केलेंकारी आदि अनेक प्रसंग रही, जहां नहीं उभय शासक और विरोधी गृह में मुहांमुही हो पारती। अन्यपटे राज्य सरकार बहु गुरुत्वपूर्ण बिल आने को योजना करछंती। नंबर 5, आसंता 25 तारीख जाए राज्य में विक्षिप्त अंचल में प्रबल वर्षा होपारे बोली भारतीय पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। 21 तारीख गुरुवार मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, बालेश्वर और बरगढ़ में किछि स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा होपारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आकलन करथिला। 22 तारीख में केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर और बरगढ़ में किछि स्थान में अधिक वर्षा संभावना अच्छी। 23 और 24 तारीख में उत्तर और पश्चिम ओडिशा रे अल्प किछि स्थान में अधिक वर्षा होपारे। बुधवार ढेंकानाल में 27.4 मिलीमीटर वर्षा होछि। जगतसिंहपुर में 1.1 मिलीमीटर, पारलाखेमुंड 15.2 मिलीमीटर, तालचेर 13.8 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। नंबर 6, पड़ोसी राज्य में वर्षा ओडिशा रे भय। बन्या भय मोटू बासिंदा मालकानगिरी मोटू अंचल को डराउछि गोदावरी नई। तेलंगाना रे गोदावरी नई विपद संकेत जेते बढ़ुछि, मालकानगिरी जिलावासी मन में भय सेतिकी बढ़ुछि। ढेंकानाल स्थित भद्रांचल ठारे 2 नंबर विपद संकेत जारी होछि। संध्या सुधा 3 नंबर विपद संकेत जारी हेबा नै पूर्वानुमान करा जायछि। आ तेलंगाना रे गोदावरीर कराल रूप देखि आतंकित होइछन्ति ओडिशावासी। नंबर 7, पुणी स्थगित रहिला स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा। आसंता 31 तारीख में यह परीक्षा हेबाकु थिला, हेले वर्तमान समय यह परीक्षा स्थगित रहिबा नै सूचना दैछि माध्यमिक शिक्षा परिषद। अनिवार्य कारण पई स्थगित रहिला बोली बोर्ड पक्षरु कुहा जायछि। यासह परीक्षा केबे हेबो सेने मध्य बोर्ड पक्षरु शीघ्र जणाई देजो बोली कुहा जायछि। स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा स्थगित 31 तारीख में हेबाकु थिला, परीक्षा माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु सूचना दै जायछि। नंबर 8, जीएसटी रे हेबो बड़ परिवर्तन। चाषी मध्यवित्तଙ୍କୁ मिलिबो आश्वस्ति। जीएसटी हार को जुक्तियुक्त करने संपर्क में राज्यगुड़िकर अर्थमंत्री गोष्ठी जीओएम रो गुरुत्वपूर्ण बैठक में केंद्र सरकार प्रस्ताव को ग्रहण कर बैठक में टिकस स्लैब को 5% एवं 18% को ह्रास करने केंद्र प्रस्ताव उपर आलोचना होता, जो जीओएम सहमत होइछि। केंद्र सरकार जीएसटी रे एक बड़ परिवर्तन प्रस्ताव देइछन्ति, जो 12% एवं 28% स्लैब को हटाई केवल 5% एवं 18%
4% दुईटी हार रखा कहुଯାଇଛି। या व्यतीत तमाकू और पान मसला भली सामग्री उपर 40% एक स्वतंत्र हार लागू कहुଯାଇଛି। प्रकृत में केंद्र सरकार जीएसटी परिवर्तन माध्यम साधारण लोक चाषी मध्यवित्त वर्ग और एमएसएमई मानक आश्वस्ति देवाक चाहते। ए माध्यम टिकस व्यवस्था को सरल करने को चाहते। नंबर 9 राज्य सरकार को गुरुवार वरिष्ठ आईपीएस स्तर में अदल बदल करते। राज्य सरकार 17 जन आईपीएस और जड़े ओएसएस अधिकारी को बदली करते। एने गृह विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी होची। ए क्रम में सरकार पुरी एसपी को बदली होची। एठारे पिनाक मिश्र स्थान में प्रतीक सिंह को नया दायित्व मिली। राज्य अपराध विधि विज्ञानगार अतिरिक्त निर्देशका डॉक्टर संतोष बाला को यह प्रतिष्ठान में निर्देशिका दायित्व दी जाइछि। आईपीएस प्रवीण कुमार को आईजी रे अवस्थापित करा जाइछि। सतीश गजई को आरक्षी अधीक्षक मुख्य कार्यालय स्पेशल आर्म पुलिस को बदली होइछि। अविनाश कुमार को डीआईजी झारसुगुड़ा एमसी परमता स्मिता को क्राइमब्रांच एसपी भाव बदली होइछि। नंबर 10 मानव हाथी सहावस्थान अंतर्राष्ट्रीय कर्मशाला को गुरुवार दिन उद्घाटन करिसेंति मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। चंदका गोड़ीबारी 2 दिनिया कर्मशाला उद्घाटित होइछि। हाथी मानक विषय गवेषणा ପାଇଁ स्वतंत्र केन्द्र उद्घाटन करी मुख्यमंत्री कहिसेंति गवेषणा पर हाथी संरक्षण नहीं स्वतंत्र पॉलिसी बा नीति आसिबो। ओडिसा रे एबे 2100 हाथी थिबारु स्वतंत्र ध्यान दिया जाथिबा कहिसेंति मुख्यमंत्री। एति सहित मुख्यमंत्री आहुरी कहिसेंति जे 10 वर्ष रे हाथी मनीष लड़ाई रे 900 मनीष 750 हाथींकर मृत्यु होइछि। मुख्यमंत्री आहुरी कहिसेंति हाथी कॉरिडोर रे ओडिसा 1 नंबर। शहरीकरण भित्तिभूमि कृषि संप्रसारण फल रे हाथी मनीष लड़ाई हेबा दुर्भाग्यजनक। याकू रोकिबाकू सरकार अनेक पदक्षेप हाथकू नैछन्ति। नंबर 11 जिलार 3000 ऊर्ध्व अंगनवाड़ी कर्मी स्थानीय कालीपड़ियारू एक विराट शोभायात्रा रे बाहरी जिलापाल कार्यालय सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करते। 11 दफा दाबी नहीं जिलापाल जरिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री महिला शिशु विकास मंत्री को दाबीपत्र प्रदान करी ऑल ओडिशा अंगनवाड़ी लेडीज वर्कर्स एसोसिएशन दाबीगुड़िक है आईसीडीएस योजना उच्छेद सांग को अंगनवाड़ी कर्मी को सरकारी मान्यता प्रदान सह 18,000 और सहायक को 9,000 टंका प्रदान पोषण ट्राकर रे हेउथिबा असुविधा नहीं नुआ मोबाइल सह रिचार्ज प्रदान अवसरकालीन सहायता राशि सह पेंशन प्रदान प्रति ब्लॉक और जिले में अभियोग निवारण कमिटी गठन 2024 निर्वाचन इस्ताहार तुरंत पालन आदि दाबी नहीं जिलापाल कार्यालय सम्मुख में गर्जिले हजार हजार अंगनवाड़ी कर्मी और सहायिका। नंबर 12 आसंता 31 तारिख में घोषणा हो आउ नुआ 9 एनएसी एने सूचना देछन्ति नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। गत 16 तारिख में 12टी एनएसी घोषणा होता। अन्य जो जिले में एनएसी दाबी होची सरकार से नहीं विचार करुछन्ति। सेठिकार जनसंख्या अन्यान्य मापकाठी नहीं सरकार विचार करुछन्ति। नगर उन्नयन विभाग ट्राफिक नोटिस करी सीएमओ को पठाइबो। मुख्यमंत्री को कार्यालय अनुमोदन करबा दरकार बोली मंत्री कहिसेंति। सूचना थाउ कि गत 16 तारिख में राज्य में नुआ एनएसी ड्राफ्ट नोटिस प्रकाश पाइतिला। 7 जिले में 12 एनएसी गठन नहीं नगर उन्नयन विभाग पक्षर विज्ञप्ति जारी करा जायतिला। एथिरे अनुगुल रे पललहाड़ा सुवर्णपुर रे वीर महाराजपुर बालेश्वर रे सिमुलिया बस्ता एवं चेतनटी महिषईपुर मयूरभंज रे बांगीरीपोषी एवं चित्रोड़ा रायगड़ा रे विषम कटक संबलपुर बामरा एवं रेंगाली भद्रक जिलार तिहिड़ी और धुमुश्री को एनएसी घोषणा होता। नंबर 13 ओडिशा विधानसभा रे मौसुमी अधिवेशन आरंभ। विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आरंभ होगा जाउछि। बाचस्पति कार्यालय पक्षर जारी सूचना अनुसार अधिवेशन अगस्त 25 तारिख जाए चलिबो। चलित वर्ष मौसुमी अधिवेशन मोट 7टी कार्य दिवस रहिबार संभावना रही जो राज्य सरकार बहु गुरुत्वपूर्ण बिल आने को योजना कराते। ते विधानसभा मौसुमी अधिवेशन नहीं तारीख आसीपारे बोली विरोधी दल मुख्य सचेतक प्रमीला मल्लिक कहते। एथर नारी निर्यातना छात्री आत्महत्या चाषी हस्तचाष प्रसंग में स्वर उठाइब विजेडी। गला 1.5 वर्ष भितर सरकार जो सब कृतित्व अर्जन करछन्ति सेने सरकार को विजेडी प्रश्न करिए बोली प्रमीला कहते। नंबर 14 क्रीड़ा मंत्रालय चाहूछि जे जातीय क्रीड़ा प्रशासन आईन अनुसार बीसीसीआई सेप्टेम्बर रे एहार निर्वाचन कराऊ। किंतु जदि नूतन आईन नियमावलीर विज्ञप्ति से समय सुधा जारी न हुए तेबे सुप्रीमकोर्ट द्वारा अनुमोदित लोधा कमिटी सुपारिश अनुसार निर्वाचन करा जाय पारे। क्रीड़ा मंत्रालय एक सूत्र कहिजे जदियो निर्वाचन आईन अनुसार करा जिबा उचित किंतु जदि से समय सुधा एहार नियमावलीर विज्ञप्ति जारी न हुए तेबे सेगुड़िक लोधा कमिटीर सुपारिश अनुसार मध्य करा जाय पारे। सूत्र कहिजे नियमावलीर विज्ञप्ति जारी हेबा परे बीसीसीआई समेत समस्त जातीय संघ को एहा अनुसार निर्वाचन करबाको पड़िबो। लोधा कमिटीर सुपारिश अनुसार अधिकारी बयस सीमा 70 वर्ष मध्य हेबा उचित किंतु नूतन आईन 70 रु 75 वर्ष मध्य प्रार्थी माने निर्वाचन रे प्रतिद्वंदिता करिपारिबे जदि अंतर्राष्ट्रीय संघर नियम एहाको अनुमति दिए। नंबर 16 प्रथम थर पर भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ओडिशा रो मांडिया फिंगर मिलेट पठाउछि। मांडियार उच्च पौष्टिक मूल्य को दृष्टि रखी केंद्र सरकार राज्य 40,000 टन मांडिया केन्द्र पुल को नेबाकू एवं याकू सार्वजनिक बंटन प्रणाली पीडीएस माध्यम विभिन्न योजना व्यवहार करने को इच्छा प्रकाश करिसेंति। ए पदक्षेप स्वरूप आंध्र प्रदेश 16,800 टन मांडिया नेबाकू आग्रह देखाइछि। प्रथम पर्यायर एफसीआई कोरापुट और नवरंगपुर जिलार
ଜିଲ୍ଲାରୁ 2642 ଟନ୍ ମାଣ୍ଡିଆ ପଠାଇଛି। ବାକି ପରିମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆଦି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କରୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଉଠାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2024-25 ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 75,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ମାଣ୍ଡିଆ 64,000ରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ମେଡିକାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେବେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ଗତ 17 ତାରିଖରେ ଅପରାହ୍ନରେ ସେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଓ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ବୁଧବାର ସେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନବୀନଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 18 ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। 25 ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବଡ଼ଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ସେହିପରି ଶୁକ୍ରବାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 19 ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବୈଧ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହାସଲ କରିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ 18 ବର୍ଷରେ ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାସ ସମୟ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚା ବଗିଚା ରହୁଥିବା ଆଦିବାସୀ, 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ନାଗରିକଙ୍କ ପରିଚୟର ପ୍ରମାଣିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ନିଷେଧ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗତ 1 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ନମ୍ବର 20 ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି। ଆଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିବେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଚେତେଶ୍ୱରୀ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ। ରାହାଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କମାଣ୍ଡ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସମୟରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱକୁ ଗର୍ବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନୂତନ ରଣଜୀ ସିଜିନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଙ୍କିତ ରାହାଣେ ମୁମ୍ବାଇର ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ ଜିତିବା ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା। ନୂତନ ସିଜିନ୍ ପାଖେଇ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏହା ଜଣେ ନୂତନ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ସମୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଖେଳି ଜାରି ନ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।